of taking care of both central and north Kashmir. So two things in his kitty, and he's doing it very well. So I think he really deserves the applause from all of us. So thank you. Iqbal Saab is there, Farooq Saab is there, and all other seniors. मैं किसी का नाम भूल तो नहीं किया, but obviously my close friend Anwar Saab is also there. दोस्तों मैं बात 2 साल की इसलिए करने जा रहा हूँ आपके बीच में. सबसे पहली बात कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि हम क्यों प्रेस के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. इसका एक रीजन, जो लॉजिकल रीजन मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा. देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स वाली पार्टी नहीं है कि बाप दादाओं का राज चल रहा था तो हमारी को लोगों की तरफ कोई प्राथमिकता नहीं बनती या कोई आंसरेबल नहीं है हम लोगों को. आप लोगों को यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिस मूल मंत्र के ऊपर मेरी पार्टी चलती है वो यही से शुरू होता है. आज हम अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आपके बीच में आए क्योंकि हमें लगता है कि अगर किसी का हक है इस रिपोर्ट कार्ड को चेक करने का तो वो आपका, क्योंकि आप जो है आवाम की, लोगों की आवाज है, आप लोगों की आवाज पहुंचाते हैं. इसीलिए सभी के सभी मैं ये समझ सकता हूँ यहाँ पर जितने भी मीडिया फ्रेटर्निटी के मेरे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं, समझ लीजिए पूरे ही साउथ कश्मीर के लोग यहाँ पर आपके थ्रू हमारे बीच में. तो आपको रिपोर्ट कार्ड देकर आपसे ग्रेडिंग लेना ये हमें लगा कि सबसे जरूरी है. तभी हम अपने 9 साल का कार्यकाल लेकर आपके बीच में पहुंचे. अभी आप लोग डिसाइड करेंगे होगा. हमने बहुत हद तक कोशिश की है कि हम अपने इस कार्यकाल में अच्छी तरह से सबका साथ, सबका विकास कर सके. कहीं पर अगर इसमें कोई आपको लगता है कि अभी भी आपकी सजेशन जिसमें हम कहीं पीछे रह गए हैं या नहीं हो पाया है, उसको आने वाले 5 साल में, क्योंकि तय है आने वाले 5 साल में फिर से मोदी गवर्नमेंट आने वाली है, उन 5 सालों में हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सुझावों के साथ हम इसको पूरा कर सके. सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, ये इंटरेक्शन है, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रहेगी. तो हम ये इंटरेक्शन करेंगे. आपका कोई सुझाव है तो इंटरेक्शन में वही चीज होगी. इट वोंट बी ए प्रेस कॉन्फ्रेंस इवन आफ्टर दिस आल्सो. तो दिस आई विल मेक क्लियर टू एवरीवन. आपको बुलाने का यही मकसद है. आई लाइक टू प्रेजेंट स्टार्ट करें. देखिए, स्लो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जिसके ऊपर हम ये बात, जब हमने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की, सेवा यानी कि जब आप सेवा के मन से लोगों के बीच में लोगों की खिदमत करने के लिए उतरते हैं तो उसके लिए आपको सुशासन यानी कि आपको गवर्नेंस वैसी चाहिए जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस. दैट वाज ए मेन क्राइटेरिया ऑफ आवर दिस 9 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट. गरीब कल्याण एक चीज है व्हिच आई रियली कीप ऑन डिस्कसिंग विद पीपल आल्सो, दैट डार्विन वंस गेव अस ए थ्योरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. मोदी जी ने उस चीज को प्रूव किया. यहाँ पर जो अंत्योदय का मतलब हो गया जो कतार में सबसे लास्ट में है, और अगर उर्दू में मैं बोलूं तो सबसे पसमानदा है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट की मदद है उस तक पहुंचे, उसे गरीब कल्याण कहा जाता है. और इसके ऊपर हम लोग कितना खरे उतरे हैं ये आने वाले स्लाइड्स में आपको आपके सामने आ जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, जब कोरोना काल में इस कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में दस्तक दी तो बिन बुलाया मेहमान था जिसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था. हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था. और उस समय जब इस बीमारी ने दस्तक की तो बड़े सारे एनालिस्ट ये अनुमान लगा रहे थे कि हिंदुस्तान जहां पर 138 करोड़ लोग रहते हैं, शायद यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो शायद ना रहे. इतना लोगों ने और डेवलप कंट्री ने अपने हिसाब से प्रेडिक्शन लगाना शुरू कर दी थी. लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व था. उन्होंने हमारे को इस बीमारी से जो है, जैसे कहते हैं दूध में से बाल से निकालना, उस तरह से निकाल लिया. कुछ लोग हमारे बीच में से चले गए, लेकिन बड़ा कम आंकड़ा रहा. 138 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखें तो बड़े कम लोग थे जिनको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े. वरना यूरोपियन कंट्रीज का आपने हाल देख लिया कि वहां पर बड़े बड़े लोग कंट्रीज के अंदर आपने खुद देखा कि सड़कों के ऊपर लोगों ने अपने प्राण त्याग किए. इतनी बुरी हालत वहां पर रही. उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती थी कि इस बीमारी से बचाने के लिए, क्योंकि बीमारी का वायरस था जो बार बार हम लोगों को हिट करता रहता, ये वैक्सीन बनाना बड़ी जरूरी थी. जो लोग मेरे एज ग्रुप के होंगे या 4-5 साल मेरे से छोटे होंगे उनको आज भी यहाँ पर 3 निशान होंगे. ये 3 निशान हमें कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की एक नाकामयाबी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि वो पोलियो, तशंदुज, काला खांसी जैसी की जो हमारे को वैक्सीन लगती थी, ये वैक्सीन हमें कब लगी? जब पूरी दुनिया से वो बीमारी खत्म हो चुकी थी, तब हिंदुस्तान में वैक्सीन पहुंची थी. क्योंकि हमारा देश गुलामी से बाहर निकला था. इतने हमारे पास शायद रिसोर्सेज और शायद मंशा भी सरकारों की नहीं रही होगी कि हम अपनी वैक्सीन नहीं बना सकते थे. लेकिन देखिए, कोवैक्सीन बनाकर और शाना बशाना डेवलप्ड कंट्रीज के साथ वो वैक्सीन बनाकर हमने प्रूव कर दिया कि हिंदुस्तान जो है वो आज तरक्की कर चुका है. और ये वैक्सीन सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात थी कि जब लोगों ने कहा और अपोजिशन ने कहा कि ये अपोजिशन तो लगता है कि ये जो पैसे लेकर लोगों को लगाई जाएगी, मुफ्त में इतने लोगों को वैक्सीन लगाना, ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य है. और मुझे नहीं लगता किसी भी कंट्री में ये पॉसिबल हुआ. और सबसे बड़ी चीज देखिए, हम अभी डेवलपिंग नेशन है.
उसके अंदर हमने खुद तो अपने लोगों की तो जान बचाई, लेकिन वासुदेव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया हमारी है, पूरी दुनिया को ऑन करते हैं, हमने बहुत सारे और करीब करीब 100 मुल्कों की इसी वैक्सीन से मदद भी की। ये अपने आप में है। देखिए, किसी के घर में आग लगी हो, अपने घर की आग तो सबसे पहले बुझाते हैं, लेकिन बगल के घर में भी आग लगी है, आधी बाल्टी उस पर भी डाले तो वही इंसानियत मानी जाती है। एक बाल्टी अपने घर पे जरूर डालो, लेकिन आधी बाल्टी बगल वाले के घर पे भी डालें। ये कर दिखाया कि इंसानियत के जो पैरामीटर्स हैं उसमें ये सरकार पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर चलती है, तभी शायद आज हमारे प्रधानमंत्री को ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री बॉस कहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, 2014 से पहले हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में क्या थी? स्नेक, एक लैंड ऑफ स्नेक चार्टर्स, सपेरों का देश। बताएं कि हम सपेरों का देश थे, लेकिन ऐसी हमारी गरीब मुल्क सपेरों का देश ये जाना जाता था। आज क्योंकि मैं देश विदेश ट्रैवल करता रहता हूँ, आज हमें वैक्सीन बनाने वाला देश माना जाता है। आज कंट्री बताते हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जैसी दवाई उस समय जो वैक्सीन के लिए, कोरोना के लिए देते, हमने कितने सारी कंट्रीज को दी है। तो हमारी छवि पहले से बदल गई है। नेक्स्ट हो गया, 3.5 करोड़ लोगों को पक्के घर दिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक काम रहा। नेक्स्ट। और इस 3.5 करोड़ के साथ मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में 1.97 करीब 2 लाख घर हमारे जम्मू कश्मीर में भी आने वाले कुछ ही समय में बनने वाले। और 2 लाख घर का मतलब वही समझ सकता है वो गरीब इंसान जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, उसको छत देना कितना बड़ा काम है, भगवान का काम है, अल्लाह का काम है। और ये कर दिखाना मोदी जी जैसा ही इंसान कर सकता है। महिलाओं की बात अगर मैं करूं या बच्चों की बात करूं, गांव देहातों में या अगर आप नीचे के एरियाज में चले जाएं तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अभी भी लोगों के पास टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मैं जिन दिनों जम्मू में प्रेजेंटेशन दे रहा था, डॉक्टर दर्शना द्रावी जी हमारे साथी, तो हमारे साथ अजय भट्ट जी थे, MOS जो टूरिज्म के भी हैं उनके पास। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी, कहते जब मैं छोटा था तो छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी बहन छोटी थी तो मेरी बहन के लूज मोशन लग गए। अब उन दिनों वही था कि सभी के सभी बाहर जाते थे इस काम के लिए, तो कहते हैं मेरी दादी मेरी चाची सब ने 2 पर्दे पकड़कर तो उस बेचारी की हेल्प कर रहे। तो मैं देख रहा था इसको क्या कर रहे हैं ये। तो कितनी सोचें, आज वो MOS है, लेकिन सोचें क्या दुर्दशा रही होगी कि अगर किसी बेचारे को ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और घर पे टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। ये खासकर बच्चियां, बहनें, महिलाएं इस दर्द को समझ सकती हैं कि सुबह 4 बजे होने का इंतजार करते हैं कि मुझे किस तरह से जाकर टॉयलेट को अपना ये जरूरी काम करना है सुबह का। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक मान, मर्यादा और इज्जत की बात थी जो मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के चलते हुए सबको फ्री टॉयलेट देकर वो आज एक बहुत बड़ा 11.72 करोड़ का एक आंकड़ा है, और जिसमें जो रूरल एरिया वो 100% सारे कवर हो चुके हैं। कभी अगर थोड़ा बहुत भी पीछे तो वो भी कवर की जाएगी, क्योंकि सम्मान के साथ जिंदगी जीना सभी का एक हक बनता है। तो ये उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। ये मैंने किया जैसे बात 100% कवरेज हो चुकी है। उसके बाद स्वच्छ जल, साफ पानी के ऊपर सबका हक है। हमारे यहाँ पर तो पानी तकरीबन साफ ही रहता है, लेकिन नीचे के एरियाज में यहाँ स्वच्छ जल नहीं है। वहां लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है आपके सामने है। हर घर में नल और हर नल में जल, और जल भी स्वच्छ। और यहाँ पर ये टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर और मे बी 1 or 2 years ये कंप्लीट हो जाएगा कि सबके घर में स्वच्छ पानी मिल जाए।